34-35 में भी नहीं होने वाला है और वही भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है कि महिला का ये समर्थक नहीं है। महिला का समर्थक ही रहते तो जिस समय पारित हुआ उसी समय ये लागू करते, 24 में कर देते, 23 में किए तो 24 में शुरू हो जाती। जो उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला को बेटी को बेचे, कोई है ऐसा? जो मालती देवी जो राम समाज रविदास समाज से आती थी पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे? तो ये लोग आदरणीय कांति सिंह जी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारी पार्टी के, जिनको केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया ओबीसी की महिला। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर के जो है जिस तरह से सदन में जो है गिरी, उसके बाद से जो है आज भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन के द्वारा जो है आज विरोध प्रदर्शन किया गया था पटना के कारगिल चौक से। हमारे साथ बात करने के लिए उर्मिला ठाकुर जो है राजद के एमएलसी हैं। आज पूरा विरोध हुआ था महिलाओं का, क्या कहिएगा? एक चीज कहिए, किसी गांव में चोर घुस गया और ग्रामीण ने जब हल्ला किया कि चोर आया तो चोर भी उस चोर में घुस करके हल्ला करने लगा, चोर आया बचने के लिए। वही सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है और एनडीए सरकार सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने 2023 में महिला बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पारित कर दिया। फिर ऐसी कौन सी आफत आ गई कि इनको राष्ट्रपति का भी साइन हो गया? ऐसी कौन सी आफत आ गई कि पारित बिल को पुनः जो है लोकसभा के सदन पटल पर लाया गया कि ये जो है नारी बंधन अधिनियम के तहत जो है हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे। आरक्षण तो पारित है, आप आरक्षण लागू करते या उस आरक्षण को ही पारित कर देते। मैं उस समय भी बोली थी कि ये 2034 में भी नहीं होने वाला है, 34-35 में भी नहीं होने वाला है और वही भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार है कि महिला का ये समर्थक नहीं है। महिला का समर्थक ही रहते तो जिस समय पारित हुआ उसी समय ये लागू करते, 24 में कर देते, 23 में किए तो 24 में शुरू हो जाती ये आरक्षण। आपको मालूम होगी कि जब भारतीय जनता पार्टी बिहार की पार्लियामेंट की चुनाव लड़ रही थी, एक भी महिला को टिकट देना वाजिब नहीं समझा। एक भी महिला को अगर उन्होंने टिकट दिया पार्लियामेंट का तो बता दे, नाम बता दे। ये लोग महिला आरक्षण ही नहीं, महिला विरोधी आदमी है, महिला का सम्मान करने वाला ये लोग नहीं है। ये लोग को महिला से, देश की महिला से कोई हमदर्दी नहीं है। कई उदाहरण है, चाहे वो मणिपुर का बात हो, चाहे हसरत जो हुआ था, हथरस कांड हुआ था उसकी बात हो, चाहे आप देखे थे कि जो देश और दुनिया में परचम लहराने वाली पहलवान लड़कियों का सवाल हो, जो उनके लोगों ने उसके साथ जो ज्यादती करने का काम किए थे। तो ये लोग कभी महिला का हितैषी नहीं है और महिला आरक्षण ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को मिले। अगर महिला को आरक्षण मिल जाएगा तो इनके जो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े कारपोरेट वाले लोग जो आज राज्यसभा जा रहे हैं, लोकसभा जा रहे हैं, वो कैसे जाएंगे? अगर अभी का जो आरक्षण अगर लागू होती भी है तो उस आरक्षण के तहत जो है नीता अंबानी जैसे लोग जाएगी, हेमा मालिनी जैसे लोग जाएगी, कंगना रनौत जैसे लोग जाएगी, जया बच्चन जैसी लोग जाएगी, जया बच्चन जैसे लोग जाएगी। उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी थोड़े ना जाएगी उस पार्लियामेंट में। इसलिए जो है इस आरक्षण को ये लोग गरीब गुरबा के लोगों को, बहुजनों की बहु बेटियों को नहीं चाहते हैं कि उस पार्लियामेंट में जाए और इस देश में कभी महिला आरक्षण आवे। ये विरोधी है, इसीलिए अपना चेहरा ढकने के लिए रोड पर आके दिखा रहे कि हम जो है दे रहे हैं। विपक्ष, अरे सत्ता में आप हो, बहुमत में आप हो तो दे कहाँ रहे हो? आप जुर्म करोगे तो लोग तो प्रोटेस्ट में पार्लियामेंट में रोकेंगे ही। आप पार्लियामेंट में हार चुके हो क्योंकि पारित बिल को फिर ला रहे थे। चूंकि 5 राज्य में जो चुनाव है वहां पर आप लोगों को फिर दिग्भ्रमित करना चाहते थे, महिलाओं को वोट लेना चाह रहे थे, इसलिए आपको हारना पड़ा। लेकिन वो तो कह रहे हैं महिला विरोधी है, शुरू से ही राजद नहीं चाहती है। राजद को देख रहे हैं, चाल चरित्र अलग है। महिला देखिए, राजद का चार चरित्र यही है कि पत्थर फोड़ने वाली मुसहर समाज से आती थी, भगवतिया देवी को पार्लियामेंट भेजी। कोई है ऐसा उदाहरण देने वाला कि है एनडीए में कि ऐसी महिला को जो गांव गमई में है, जिसके बाप दादा को अपने दरवाजे पर खटिया मचिया पर बैठने की इजाजत नहीं थी, उसकी बहू बेटी को उस पार्लियामेंट में बाबू लालू प्रसाद यादव, ये देश एवं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता ने भेजने का काम किए। कोई है ऐसे लोग वहां पर जो उर्मिला ठाकुर जैसे 5 किलो अनाज पर गांव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला को बेटी को भेजे? कोई है ऐसा जो मालती देवी जो राम समाज रविदास समाज से आती थी पार्लियामेंट भेजने का काम करेंगे? तो ये लोग आदरणीय कांति सिंह जी
राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारी पार्टी के, जिनको केंद्र में मंत्री बनाने का काम किया ओबीसी की महिला, कभी बनाए हैं? राजद ही ऐसी पार्टी है जो प्रथम महिला जो है मुख्यमंत्री देने का काम किया। ये क्या बोलेंगे महिला विरोधी लोग? सम्राट चौधरी की कुर्सी संभालते ही बिहार में जो कहते हैं कि जंगराज पहले था, लेकिन अब जो है सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दिन दहाड़े लूट हो जाती है, क्या कहिएगा? ये तो गृह मंत्री भी थे तो बोलते थे कि जितने अपराधी हैं बिहार छोड़ दें, छोड़ दिया। बिहार छोड़ा नहीं, बल्कि छोटी छोटी बच्ची, 4 साल की बच्ची, 5 साल बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ, हत्या हुआ, दुकानें लूटी जा रही है, दिन दहाड़े गोली मारा जा रहा है, मुंडी काट करके घूम रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अपराध का सीमा किस चरम, मतलब कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ आवाज इनकी रह गई है, जो बोलते हैं काम जमीन पर नहीं है, जमीन पर अपराध हो रही है और सत्ता संपोषित अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। अपराधी तो राजद वाले ही हैं, एनडीए के लोग कहते हैं। उनको आप देखेंगे, दारू माफिया हो या अपराधी हो, राजद का नाम लेते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत आती है तो किस पार्टी के निकलते हैं तो पता चल ही जाता है। वो तो कहते हैं कि देखिए, राजद तो कहती है कि जिसको हम यहाँ पे इनकाउंटर करते हैं तो राजद का जो दर्द होता है, कोई उनके परिवार में ही रहते हैं, निकल ही जाते हैं जोर जाते हैं। नहीं, ये लोग गलत बोलते हैं, जनता सब देख रही है। 2005 से पहले का जो अपराध का जो ग्राफ है और अभी का जो अपराध का ग्राफ है, आप देख लीजिए 20 साल से किसकी सरकार है, और 20 सालों में अपराध जो है 5 गुना 10 गुना बढ़ गया है। और ये कहते हैं कि बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि राजद के ही लोग पकड़ाते हैं, राजद एक भी आदमी पकड़ा है राजद का? ये लोग तो तगमा लगा देते हैं जबरदस्ती। ये लोग उधर अपराध करता है तो बाहुबली हो जाता है, इधर अपराधी नहीं भी रहता है साजिश के तहत अपराधी और गुंडा हो जाता है। तो ये लोग अपने अनुसार सत्ता चलाते हैं, जनता के अनुसार नहीं चला रहे हैं। चलिए, ये लोग अपने अनुसार सत्ता चलाते हैं, जनता के जो अनुसार नहीं चलाते हैं। जिस तरह से जो है बिहार में अपराध की संख्या बढ़ रही है, उसको लेकर के जो है उर्मिला ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया कि देखिए, सम्राट चौधरी ही जब गृह मंत्री थे तो कहते थे कि जिस तरह से जो है वो लोग पूरी तरह से तो बिहार में देख रहे हैं कि जिस तरह से जो है सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री थे तो कहे थे कि बिहार में जो अपराधी वो अपराध छोड़ दे या फिर जो है वो बिहार छोड़ दे। इसको लेकर के जो आज जो है राजद के एमएलसी उर्मिला ठाकुर ने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी तो सत्ता तो उन्हीं के हाथ में है ना। देख रहे हैं कि बहन बेटियों को कितना बिहार में सुरक्षा मिल रही है। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।